माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कल मैंने आप लोगों को, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने मेरे को काम करने के लिए दिया, गवर्नमेंट से मैंने कहा भैया 80% काम मेरा पूरा हुआ है, अभी 20% बचा हुआ है, इन द सेंस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपसे कहा था जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो उसमें हमारे पास में 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, अगर आपका काम 25% से कम हुआ है तो नो रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट। अगर 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम मेरा काम हुआ है तो फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% से ज्यादा काम हुआ है मेरा तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, इसके हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। तो आज इस टॉपिक को हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर हम लोग आज के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। मैसर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स ने 1 अप्रैल 2012 को व्यापार शुरू किया। 30 लाख रुपए के ठेके पर निम्नलिखित व्यय किए गए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 30 लाख। कहते हैं मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट डेबिट 5,10,000, प्लांट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट, वेजेस इंकर्ड डेबिट, अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड डेबिट होगा। ये कैसे डेबिट होगा ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा आपको बताया था। चलिए, निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं से ठेका खाता बनाइए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ही है। 31 मार्च 13 तक ठेका कार्य पर 12,80,000 रुपए प्राप्त हुए, जो प्रमाणित कार्य के 80% बनते हैं। देखो, ये कैश रिसीव्ड है। अब मैं इससे क्या करूंगी? वर्क सर्टिफाइड निकालूंगी, क्योंकि उसने कहा जो भी मेरा वर्क सर्टिफाइड था उसका 80% मैंने 12,80,000 रुपए प्राप्त किया। ठेके को चार्ज किए गए संयंत्र मतलब प्लांट एवं मटेरियल 30,000 रुपए की लागत का संयंत्र और 25,000 रुपए की लागत की सामग्री खो गई, लॉस हो गई। लॉस को क्या करती हूं मैं? क्रेडिट में डाल देते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। वर्ष के अंत में 20,000 रुपए की लागत का प्लांट स्टोर को लौटा दिया गया, क्रेडिट। पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 रुपए थी, वर्क अनसर्टिफाइड। 30,000 रुपए की लागत की सामग्री निर्माण स्थल पर हाथ में थी, मतलब मटेरियल एट साइट। संयंत्र पर 15% डेप्रिसिएशन लगाइए और प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हमने देखा हुआ है एग्जाम में इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऊपर लिखा हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट। ये क्रेडिट पोर्शन और ये हमारा डेबिट पोर्शन। अक्सर कहा है लाइन टू लाइन चलेंगे, जो जहां का आइटम है उसको वहां पर ट्रांसफर करते चलेंगे। सबसे पहले आया आपके पास में मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने लिखा टू मटेरियल। भाई मटेरियल इशू किया कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया तो इसके पास तो आ रहा है ना ये माल, इसके पास तो आने वाली चीज को डेबिट टू मटेरियल। कितने का है भाई? 5,10,000, 5,10,000। फिर प्लांट यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख। इस कॉन्ट्रैक्ट ने प्लांट को यूज में लिया है, तो यूज में कब लेगा? जब पहले रिसीव किया होगा। तो टू प्लांट कितना है? 1.5 लाख। टू प्लांट 1.5 लाख। वेजेस इंकर्ड खर्चा है, डेबिट टू वेजेस कितनी है? 8,10,000, 8,10,000। अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हम आए। 31 मार्च 13 तक
ठेका कार्य पर 12,80,000 रुपए प्राप्त हुए जो प्रमाणित कार्य का 80% बनते हैं। देखिए मैंने कैश रिसीव किया 12,80,000, 12,80,000 मैंने कैश रिसीव किया। ये 12,80,000 वर्क सर्टिफाइड जो है, क्या बोल रहा है वो, प्रमाणित कार्य का 80% है। जो वर्क सर्टिफाइड है, जो भी मेरा अमाउंट है उसका 80%, उसका 80% मेरा 12,80,000 है। इससे पहले भी मैंने बताया था, मुझे ये चीज नहीं पता कि ये कितनी है, मेरे को ये पता है ये जो भी है इसका 80% ये निकल के आ रहा है। तो इसको 100% बनाने के लिए इस अमाउंट को रेसिप्रोकल करते हैं हम। 12,80,000 इंटू 100/80। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं कि उल्टा कर दो, 80/100 की जगह क्या करना है मुझे, 100/80 करना है। तो 100/80 जब हम करेंगे इसको तो ये पूरा होगा आपका 16 लाख। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, ये कितना होगा 16 लाख। अब फिर से इसकी गणित चेक कर लो आप। यहां पर मैंने लिखा 16 लाख इंटू 80/100, तो 16 लाख का 10% कितना, 16, 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000, 16 दूना 32। तो अगर 16 में से 3,20,000 घटा दिए तो 12,80,000 बचे नहीं बचे हमारे। तो इस तरह से किसी चीज को पूरा करने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा आपका 16 लाख। अब ये हमारा कहां गया, यहां गया हमारा बाय WIP। WIP दो चीजों से मिलकर बनती है, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना आया मेरा 16 लाख। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा 16 लाख कहां से आया। हमने कहा कैश रिसीव मैंने इतना किया 1280, ये प्रमाणित कार्य का 80% है। तो प्रमाणित कार्य निकालने के लिए इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, जो मेरा ये 16 लाख यहां पर निकल के आया है। नेक्स्ट, अच्छा अब इसको मिटा देती हूं मैं यहां से, है ना, इसका कोई काम नहीं है। ये वर्किंग नोट है, आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है आपसे, ठेके को चार्ज किए गए संयंत्र व सामग्री में से 30,000 रुपए की लागत का संयंत्र और 25,000 रुपए की लागत की सामग्री खो गई, लॉस हुआ मुझे। ये लॉस किससे मैं मांगूंगी, P&L से। किससे भरपाई करूंगी, P&L से। तो बाय P&L अकाउंट, भाई एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में से ये माल गया है। तो क्या क्या गया, प्लांट लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट 30,000 का, और एक मटेरियल लॉस्ट, पहला दूसरा मटेरियल लॉस्ट कितने का, 25,000 रुपए का। नेक्स्ट, वर्ष के अंत में 20,000 रुपए की लागत का प्लांट स्टोर को लौटा दिया गया, रिटर्न 20,000 रुपए की लागत का, है ना, प्लांट रिटर्न बाय प्लांट रिटर्न कितने का, 20,000 रुपए का प्लांट रिटर्न किया। मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास में सेकंड लास्ट जो मेरा 6th पॉइंट है उसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो अभी उस पॉइंट पे आएंगे तब करेंगे। अभी मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है 20,000 को। पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000, अनसर्टिफाइड 10,000। 23,000 रुपए की लागत की सामग्री निर्माण स्थल पे हाथ में थी, मटेरियल एट साइट 23,000 रुपए, ठीक है, बाय मटेरियल एट साइट कितने की है, 23,000 की। पास में एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, तो डेप्रिसिएशन को देखते हैं। हमने कहा प्लांट रिटर्न 20,000 का मैंने किया, और डेप्रिसिएशन कितना कह रहा है 15%, तो लेस डेप्रिसिएशन 15%, 20,000 का 10% कितना 2,000, और 5% और मतलब 15% कितना 3,000। तो 20 में से 3,000 गया तो 17,000 बचा। अब एक चीज और, एक मैं वर्किंग नोट बताती हूँ। मेरे क्लास में प्लांट कितने का था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 1,50,000,
इसमें से मेरा लॉस्ट कितना हो गया, मतलब खो कितना गया मेरा प्लांट, 30,000 रुपए का। तो 30,000 का मतलब हो गया ये आपका 1,20,000 रुपए का प्लांट मेरे पास में जो है बचा था। उसमें से मैंने रिटर्न कितना कर दिया, 20,000 रुपए का मैंने रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास में प्लांट कितने का बचा, ये रिटर्न लेस रिटर्न। तो ये इसका मतलब एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है तो प्लांट एट साइट हुआ नहीं हुआ ये। तो ये आपका एक और निकल के आया यहां पर, बाय प्लांट एट, देखिए ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा आपको, ये हमने कैलकुलेशन किया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 1.5 लाख ये रखा, इसमें से 30,000 रुपए का खो गया तो 1,20 मेरे बचा, 1,20 में से मैंने 20,000 रुपए लौटा दिए, 20,000 रुपए का प्लांट, तो मैंने कंज्यूम कितने का किया, 1 लाख का। तो जो कंज्यूम किया वो कंज्यूम मतलब ये थोड़ी प्लांट को हम खा गए, इसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो 1 लाख रुपए का प्लांट यहां पर आया। अब अगर 1 लाख रुपए का प्लांट यहां है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा है, तो लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा 1 लाख का 15% कितना, 15,000। तो प्लांट की कीमत कितनी बची, 85,000। प्लांट की कीमत कितनी बची, 85। अब फटाफट इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए देखते हैं नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 30, 25, 17, फिर 23, फिर 85 और फिर आपका आया 16,10,000। इसका टोटल आया आपका 17,90,000, 17,90,000। और जब मैं ये 17,90,000 यहां लिखूंगी तो इस 17,90,000 में से मैंने 5, 10, 8, 10, 5, 10, 8, 10, 1, 50 और 50,000 घटाया तो नोशनल प्रॉफिट आया मेरा 2,70,000 का। ये क्या आया, टू नोशनल, नोशनल प्रॉफिट। और नोशनल प्रॉफिट के बारे में क्या होता है, एक तरह से एनपी होता है। मैंने ट्रांसफर किया यहां पर बाय नोशनल प्रॉफिट, कितना है 2,70,000, 2,70,000। अब लास्ट में आ गए हम लोग पी एंड एल पे। उसने कहा था प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित किया जाए। एक बार 7th नंबर का पॉइंट जरा पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरे दो लॉजिक थे। एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अभी 1 लाख अपन ने निकाला ये वाला, और एक ये 7th पॉइंट प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित किया जाए। हम वैसे ये कहते हैं कि भैया प्रॉफिट निकालने के लिए 3 मेरे कंडीशन है। अब इन तीनों में से कोई सी कंडीशन नहीं आ रही, ये कह रहा है आधा भाग संचित करा जाए। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा यहाँ पर, बाय, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बाय WIP और ब्रैकेट में रिजर्व, रिजर्व। फॉर्मूला क्या है मेरा, नोशनल प्रॉफिट मतलब 2,70,000, ठीक है, इनटू 7th पॉइंट में कहा था आधा। ना तो ये वाला लग रहा है, ना ये लग रहा है, ना ये लग रहा है। हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे यहाँ पर। कंडीशन क्यों चेक नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ने कह दिया कि जो रिजर्व है मेरा वो नोशनल प्रॉफिट का आधा। तो फॉर्मूले में मैं यहाँ पर 1/3 या 2/3 की जगह क्या रखूंगी, आधा, 1/2। क्वेश्चन में खुद ने कहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। 1/2 इंटू कैश रिसीव्ड कितना था साहब मेरा, कैश रिसीव्ड था आपका 12,80,000 रुपए अपन ने प्राप्त किए थे, 12,80,000, और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड मेरा कितना है, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, 16 लाख। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तब ये निकल के आ रहा है आपका 1,08,000, 108,000। तो मेरे को रिजर्व कितना बनाना है WIP में, 1,08,000। और अब जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो मेरा नेट प्रॉफिट है। तो बाय P&L अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर, जब मैंने 2,70,000 में से अगर मैंने 1,08,000 रुपए घटाया तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 1,62,000 और ये 2,70,000। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसको करवाने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, एक तो फॉर्मूले में मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आधा, तो मैंने क्या किया 2/3 या 1/3 कहीं काम में नहीं लिया, इसकी जगह 1/2। और एक मैंने ये जो आपको 1 लाख वाला प्लांट बताया था अभी, ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देखिएगा। अब एक नया टॉपिक हम लोग, छोटा सा एक नया टॉपिक और करेंगे हम लोग,
देखिए, एक नया टॉपिक आया और उसके बाद में मेरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो कम से कम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा। टॉपिक कहता है कि जब आपको वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा हो, है ना। टॉपिक आपका कहता है जब आपको वर्क अनसर्टिफाइड गिवन नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे फिर इसको, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। देखिए लॉजिक देखिए, मैं कह रही हूं कि मेरे पास में वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है मेरे को। अगर क्वेश्चन में मेरे को वर्क अनसर्टिफाइड गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो मेरी कंप्लीटेड वर्क की जो कॉस्ट है उसमें से मैं अगर सर्टिफाइड को निकाल दूंगी, भाई मैंने कहा कि मेरी 100 रुपए लागत आई, इसमें से 80 रुपए मेरी प्रमाणित है मतलब सर्टिफाइड है, तो अनडाउटली 20 रुपए अनसर्टिफाइड है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार ने, जो कि अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बनाता है, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है अपने 31 मार्च को वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। एक ठेका संख्या 119 1 जुलाई 2012 को प्रारंभ किया। 31 मार्च 13 को निम्नलिखित सूचनाएं हैं। मटेरियल चार्ज आउट ऑफ साइड 2,51,000 डेबिट आएगा, लेबर डेबिट आएगी और फॉरमैन सैलरी डेबिट आएगी। एक संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपए है, ठेके पर 146 दिन रहा, इसका कार्यशील जीवन 7 वर्ष अनुमानित किया गया तथा इसका अवशेष मतलब स्लैब वैल्यू इसकी 15,000 है, मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के काम आ रहा है। एक पर्यवेक्षक जिसको कि 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, उसने लगभग आधा समय ठेके पर व्यतीत किया है। ठीक है, तो आधा समय मैं दिखा दूंगी कॉस्ट में। अन्य सभी व्यय एवं प्रशासन ऊपरी व्यय की राशि 1,36,500 रुपए थी, डेबिट में जाएगा। कार्यस्थल पर सामग्री का शेष 31 मार्च 2013 तक 34,500 क्रेडिट में जाएगा। ठेका मूल्य 20 लाख रुपए का था। 31 मार्च 13 को ठेके का 2/3 भाग पूर्ण हो गया। ठेके का 2/3 भाग मतलब 20 लाख का 2/3 भाग पूर्ण हो गया, कंप्लीटेड हो गया मेरा। शिल्पकार द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गमित किए गए थे, सर्टिफिकेशन, उनका मूल्य ठेके मूल्य के 50% के बराबर था। ठीक है भाई, इस खाते के संबंध में अब तक 7,50,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। ठेका खाता बनाइए और यह भी बताइए कि 31 मार्च 2013 को वित्तीय लेखों में कितना लाभ या हानि सम्मिलित की जानी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये आ गई आपकी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और वही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है। बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये बनाया हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सबसे पहले उसने बोला मटेरियल चार्ज आउट ऑफ साइड 251, तो टू मटेरियल कितना, 2,51,000। फिर उसने बोला लेबर 565, टू लेबर 5,65,000 की। फिर उसने बोला फॉरमैन सैलरी 81,300 की, टू फॉरमैन सैलरी 81,300। फिर उसने बोला एक संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपए है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, मेरी दोबारा बता देती हूं। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्लैब वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट, यही मैंने बता रखा है अक्सर आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स के लिए क्या कह रहा है, एक संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपए है, कॉस्ट 2,60,000 माइनस स्लैब वैल्यू। अच्छा, ये बात अलग है, ठेके पे 146 दिन रहा, बाद में करते हैं। इसकी कार्यशील जीवन 7 वर्ष है, बाद में करते हैं। इसका अवशेष मूल्य 15,000, तो 2,60,000 माइनस 15,000। और लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स। लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स। तो जब मैंने 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का आ रहा है 35,000।
पूरे साल भर का। अब फिर से लाइन पे जाते हैं, कहते हैं ठेके पर, ये वाला जो षड्यंत्र है ये ठेके पर 146 दिन रहा, जबकि मैं तो पूरे साल भर का ही अकाउंट बना रही हूँ। तो अकाउंट अगर पूरे साल भर का बना रही हूँ तो डेप्रिसिएशन 146 डेज का ही तो निकालूंगी। तो 35,000 पूरे साल भर का, तो 146 दिन का कितना भाई, तो इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। समझ में आ रहा है? 35,000 रुपए पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन। तो हमें तो 146 दिन का डेप्रिसिएशन चाहिए ना खाली, क्योंकि प्लांट मेरी साइड पे कितने दिन रहा है, 146 डेज रहा है। तो ये आया 14,000। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ, 14,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो खर्चा आया टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 14,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आया, 14,000। फिर आगे क्या कहते हैं, इसको मिटा देती हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्योंकि वर्किंग नोट के लिए मेरे पास में यही जगह है खाली। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन हो गया। एक पर्यवेक्षक जिसको कि 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, उसने लगभग आधा समय ठेके पे व्यतीत करा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये प्रारंभ कब हुआ था मेरा ठेका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेरा 1 जुलाई 12, और मैं अकाउंट कब बना रही हूँ, 31 मार्च को बना रही हूँ मैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की मैं ये सैलरी लूंगी, है ना। 9 महीने की हम लोग सुपरविजन सैलरी लेंगे। तो इधर लिखते हैं टू सुपरविजन या सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी 1 महीने की कितनी है, 8,000। मेरे को कितने लेनी है, 9 महीने की लेनी है। ठीक है, और उसने कहा ये सुपरवाइजर ने आधा समय इस ठेके पर कार्य किया और आधा कहीं और किया है, तो मैं तो मेरा खर्चा आधे का ही देखूंगी ना। मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का खर्चा निकाल रही हूं ना। तो इंटू 1/2, तो ये आया आपका 36,000। ये कितना आया, 36,000 रुपए, मतलब टोटल 72,000। भाई 8 नाम 72,000 रुपए पूरा है, मेरे को इसको सैलरी दे रही है सुपरवाइजर को, लेकिन इसने मेरे यहाँ पर तो आधा ही समय दिया है, तो आधा समय का मतलब 36,000 रुपए की मैं इसको सैलरी दे रही हूँ। फिर कहता है आगे, अन्य सभी व्यय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय की राशि 1,36,500 है टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस 1,36,500, 1,36,500। कार्यस्थल पे सामग्री का शेष 31 मार्च 2013 को 34,500 था। बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट 35,400, 35,000। अब हमारे को लाभानी निकालना है। तो लाभानी के लिए देखिए, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मैंने सारे खर्चे लिख दिए। मटेरियल साइड था, अब यहाँ पर आता WIP, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अनसर्टिफाइड कहीं दे ही नहीं रखा, सर्टिफाइड तो दे रखा है लेकिन अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा। तो ये अनसर्टिफाइड के लिए मैंने अभी इससे पहले फॉर्मूला बताया था। तो फिलहाल हमने जितना प्रतिशत कार्य हुआ है उसकी लागत निकालते हैं। तो लागत आ रही है आपकी, ये आया आपका यहाँ पर 10,84,400। 10,84,400 में से मैं कह रही हूँ 35,400 भैया मेरे पास में है, मटेरियल है। तो इसका मतलब 10,49,000 ये आपका बचा बाय बैलेंस CD। और किस चीज का बैलेंस CD है, ये आपका कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब टोटल कॉस्ट। ये क्या है आपकी टोटल कॉस्ट। देखिए लिटिल बिट चेंज मैंने अपने प्रोसीजर में किया है, और वो क्यों किया है प्रोसीजर में चेंज, पहले के जो 3 क्वेश्चन किए उसमें और अब में, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहां पर मैं नोशनल प्रॉफिट निकालती, लेकिन कब, जब मैं यहां पर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड निकालती। अब मेरे पास में टॉपिक ही ये है कि साहब वर्क अनसर्टिफाइड दे ही नहीं रखा, तो वही तो मुझे निकालना है जो मैंने आपको वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क। तो अभी तक ये तो 2/3 का है ये तो भाग, कॉस्ट ऑफ वर्क है ना। और सर्टिफाइड देखिएगा एक चीज, अब हम यहां पर लाए टोटल कॉस्ट, क्या है ये मेरी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, ये है टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान देना अब यहां पर 10,49,000, ठीक है। अब यहां पर मेरा आएगा नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट,
नोशनल प्रॉफिट कब आएगा? जब मैं यहां लिखूंगी बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड। हाँ जी, दो चीजें आएंगी तब मैं नोशनल प्रॉफिट निकालूंगी। वर्क सर्टिफाइड के लिए उसने क्या कहा पहले ये देखते हैं। हमारी नीचे से चौथी लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। 31 मार्च 2000 नहीं सॉरी, ठेका मूल्य 20 लाख रुपए का है। 31 मार्च 2013 को ठेके का 2/3 भाग पूर्ण हो चुका। ये वाली कॉस्ट 2/3 पार्ट की है ना। हमने कॉस्ट निकाली, 31 मार्च मेरा चल रहा है, ये मैं कब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, 31 मार्च 13 तक जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो 2/3 भाग पूरा हुआ है उसकी आई है, तो ये वाली कॉस्ट मेरी 2/3 भाग की है। आगे कहता है शिल्पकार द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गमित किए गए उनका मूल्य ठेके मूल्य का 50% है। ठेका मूल्य कितना था? 20 लाख। 20 लाख में से वर्क सर्टिफाइड उसने कितना कर दिया? 10 लाख। उसने कहा 50% मैंने आपका वर्क सर्टिफाइड कर दिया, तो 10 लाख तो आपका ये आया। हमें प्रॉब्लम ये है निकालने की, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमारी क्या है? ये है। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? वर्क अनसर्टिफाइड का हमारा फॉर्मूला क्या था? देखिए, वर्क अनसर्टिफाइड का पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूं आपके लिए। कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसका फॉर्मूला था मेरा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क निकालते हैं भाई। अगर ये 2/3 भाग है तो पूर्ण भाग के लिए रेसिप्रोकल करूं तो 100%, पहला पॉइंट 100% वर्क कॉस्ट 1049,000 इंटू कितना है? 2/3, तो रेसिप्रोकल में 3/2 तो 100% हुआ आपका 15,73,500। एक बात समझ में आई? हमने कहा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क कितना है? 15,73,000। अब हम बात करते हैं अप्रमाणित की, बात करते हैं, है ना, वर्क सर्टिफाइड की बात करते हैं हम लोग। तो वो ये कह रहा है कि दूसरा पार्ट ऑफ अनसर्टिफाइड, देखिए अभी तक 2/3 भाग मेरा पूरा हुआ है। कह रहे 50% कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 50%, तो 2/3 में से 1/2 में घटा दूं। फिर से समझो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क, तो कंप्लीटेड वर्क कितना है मेरा? 2/3 लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना किया उसने? आधा। क्वेश्चन में खुद ने बोला है 10 लाख कहां से आया? 20 का 10 आया ना, आधा भाग अपना। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी इसका, तो कितना अनसर्टिफाइड कितना हुआ? 1/6 भाग। इसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना, और ये 3 दूनी 6, और ठीक है ना, इससे 1/6 भाग हुआ। अब अगर 100% मेरा ये था, इसका 2/3 ये है, सॉरी इसका 50% अपना वर्क सर्टिफाइड है, तो अनसर्टिफाइड कितना हो गया? 15,73,500 इंटू 1/6, मतलब 2,62,250। थोड़ी सी गणित है मैं मानती हूं, लेकिन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है ना, करना पड़ेगा बच्चे हमारे। फिर से मैं समझाती हूं आपको कि हमने क्या किया। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, 2,62,250। एक बार मैं फिर से कोशिश कर रही हूं, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक नई प्रॉब्लम आई, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, नई प्रॉब्लम आई। तो भैया अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला है कि जो आपका 100% काम हो चुका है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क
जो आपका 2/3 काम पूरा हो गया तो इसकी लागत, और इसमें से लेस कर दो जो आपका सर्टिफाइड है। अब मेरे पास में क्योंकि अमाउंट नहीं निकल के आ रहे, तो मैं क्या करूंगी यहां पर, पहले मैंने इस 2/3 को पूर्ण बनाया, इस 2/3 को पूर्ण बनाया, मतलब 15,73,500। अगर 100% काम होता मेरा 31 मार्च तक, तो वो 15,73,500 इसकी कॉस्ट आती, बजाय की 10,49,000 आई। अब हमारा पार्ट ऑफ अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क की कॉस्ट कितनी थी, 2/3, 2/3 की कॉस्ट है वो वाली, इसमें से माइनस कर दिया मैंने सर्टिफाइड आधा था, तो अनसर्टिफाइड 1/6। अब इसमें से पूर्ण में से 1/6 अनसर्टिफाइड है ना, तो पूर्ण का अनसर्टिफाइड 2,62,250 रुपए। ठीक है, एक बात हमारी ये क्लियर हुई यहां पर। अब हम निकालेंगे हमारा यहां पर नोशनल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या, इसको मैं मिटा देती हूं यहां से, देखिए, हाँ जी, तो ये आया आपका यहां पर 10 और 2 62, ये निकल के आया मेरा 12,62,250। इसमें से जब मैंने 1049 मैंने घटाया, तो आपका टू नोशनल प्रॉफिट आया आपका 2,13,250। ये बैलेंसिंग फिगर में आपके पास में निकल के आया है नोशनल प्रॉफिट। फिर मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया बाय नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट 2,13,250। इसमें से दो काम करना है, एक मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है और एक मेरे को रिजर्व निकालना है। तो 2 P&L और 2 आपका WIP रिजर्व, WIP रिजर्व, ये तो आसान है। रिजर्व कितना भाग पूर्ण हो गया, 2/3। कितना भाग पूर्ण हुआ, तो कौन सा वाला मेरे को फॉर्मूला लगाना है यहां पर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। 50% से ज्यादा, 50% तो 1/2 ही होता है, ये तो 2/3 काम पूरा हो गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी मैं, ये वाला लगाऊंगी। तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो नोशनल प्रॉफिट कितना है, 2,13,250, 2,13,250 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, क्वेश्चन में बोला था ना 7,50,000 रुपए प्राप्त हुए, कैश रिसीव्ड कितना है 7,50,000, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 10 लाख। ये रहा वर्क सर्टिफाइड कितना है 10 लाख, तो ये निकल के आया मेरा 1,06,625। कीजिएगा कैलकुलेशन, 1,06,625। तो जब मैंने 2,13,250 में से अगर 1,06,625 में घटाऊंगी, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा 1,06,625। इतना ही मैं रिजर्व कर रही हूं और इतना ही मैंने अपना प्रॉफिट डाला। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब एक थोड़ा बच्चों के दिमाग में जो डाउट होगा वो ये होगा कि मैडम अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करवाए, आपने इसमें 3 कॉलम क्यों बनाए, पहले आपने ये वाला कॉलम बनाया, फिर आपने ये कॉलम बनाया, फिर आपने ये कॉलम बनाया। अदरवाइज आप 2 कॉलम बनाते थे, यहां तक एक कॉलम और उसके बाद में ये कॉलम। भैया ये 3 कॉलम बनाने के पीछे कारण है, मुझे मजे नहीं आ रहे। कारण ये है कि क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा था, तो मेरे को पहले वर्क अनसर्टिफाइड बनाना है, और वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क माइनस वर्क सर्टिफाइड। अब क्योंकि ये कुछ पार्ट था, तो मैंने इसलिए आपको इसका वर्किंग नोट बना के दिखाया है। जब भी अनसर्टिफाइड का क्वेश्चन आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड का, तो हमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज 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 इसको प्रैक्टिस करो, जिससे कि एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आए। थैंक यू सो मच। और अगेन कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।